आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है जीव अजीव का भेद। अगर हम जीव और अजीव का भेद जान लेते हैं, इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड को जान लेते हैं, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा विश्व जो है जीव अजीव दो तत्वों से बना हुआ है। मात्र दो तत्व है, उससे ब्रह्मांड बना हुआ है। ये सारे जितने भी इस ब्रह्मांड में चीजें होगी उनको क्लासिफाई करेंगे तो दो कैटेगरी में आएंगे। अजीव कभी जीव नहीं हो सकता, जीव कभी अजीव नहीं हो सकता, लेकिन दोनों आपस के अंदर वो मिल सकते हैं, आपस के अंदर मिश्रण हो सकता है। देखिए कि वो कभी भी जो है अलग हमेशा कैसे रहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो पानी का जो है एक हमारा बर्तन है, उसके ऊपर 8-10 बूंदे जो है घी की डाल दी, उसके बाद में खूब उसको मथा, तो मथने के बाद भी वो घी की बूंदें तो उसके ऊपर तैरती रहती है। जबकि नमक डाला तो पानी में घुल गया, चीनी डाली तो पानी में घुल गया और उसका टेस्ट खारा मीठा आदि बन गया। लेकिन वह जो है वो घी की बूंदें तो एज इट इज है, कितनी बार मतो वो एज इट इज। इसका मतलब क्या हो गया कि जड़ अलग रह गया, चेतन हो गया, वो अपने अपने अस्तित्व में रहते हैं। तो जो हमारा जड़ तत्व है, मैटर है, पुद्गल है, वह साधन है, और जो चेतन तत्व है वो साध्य है, क्योंकि चेतन तत्व की हाजिरी से ही कार्य होता है। मैं हाथ हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, क्या आपने कभी सोचा है यह किसकी ताकत से हो रहा है? मेरे शरीर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी ताकत से मैं वो सब काम कर रहा हूँ और मुर्दा नहीं कर पाता है? देखिए, सांसा जब तक आशा, जब शरीर के अंदर सांस रहती है, जब सबको आशा रहती है, ये जिंदा है। परिवार के सदस्य भी कहते हैं कि ये हमारे घरकार के परिवार का सदस्य है और जिंदा है। और जब सांस निकल जाती है तो राम नाम सत्य होता है। तो देखिए कि कोई व्यक्ति लास्ट डेथ बेड के ऊपर बैठा है, वो बातचीत कर रहा है, तो बातचीत करते करते आपको मालूम होगा कि वह किसकी ताकत से बात कर रहा है। वह चेतना की ताकत से बात कर रहा है। और थोड़ी देर के बाद में सीवियर हार्ट अटैक हुआ और उसकी लास्ट सांस निकली और डॉक्टर कहता है हार्ट फेल हो गया, नाउ ही इज डेड। अब वो मुर्दा बन गया, वो जड़ हो गया। इसीलिए हमें जड़ और चेतन के भेद को बहुत अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले हम परिभाषा करते हैं कि जड़, पुद्गल, एग्रीगेट, मैटर और इनएनिमेट किसको कहते हैं? जिसके अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, और जो गलन मिलन धर्मा होता है उसको हम मैटर कहते हैं, जड़ कहते हैं। और ये फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कभी जुड़ता है, कभी टूटता है। आज मिट्टी है,
कल वो सोना बन जाता है, सोना टूट करके जो है वो चांदी बन जाता है, ब्रक बन जाता है, बोर्डल बन जाता है। हमारे भौतिक विज्ञानियों ने कुल 116 तरह के जो है वो तत्व एलिमेंट्स निकाले हैं, वो सब इसके में से निकले हैं। यानी हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। ये जड़ के रूप में कहा गया है, जड़ के रेफरेंस में कहा गया है। इसीलिए कहा गया है कि जो संचरण करता है वह संसार कहलाता है। तो ये सारा जड़ के संदर्भ के अंदर बात की गई है कि ये टूटता रहता है, गलन मिलन धर्मा है, जुड़ता रहता है, टूटता रहता है, और उससे हमारा संसार चलता रहता है। इसकी जो सूक्ष्मतम इकाई है उसको हम परमाणु कहते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु जो है वो इनडिविजिबल होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, उसको और नहीं तोड़ा जा सकता, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वह जो है वह सारा शुद्ध स्वरूप है, वह इटर्नल है, उसको परमाणु कहा जाता है। और वही एक परमाणु दो परमाणु के साथ जुड़ता है तो द्विपरमाणु हो जाता है, तीन परमाणुओं के साथ में जुड़ता है तो तीन परमाणु होता है, और अणु बनते हैं और वो मिलता जालता है। और जो है बड़े सारी चीज़ें जो आज हमारे सामने दिखाई देती है स्पर्शी रूप में, ट्रेन है, सड़क है, पटरी है, और जितना भी संसार हमारे को दिखाई देता है ये जड़ के गलन मिलाप धर्मा से बना हुआ होता है। लेकिन इसमें फीलिंग्स नहीं होती है, इसके अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, इसलिए जड़ पे हिंसा अहिंसा की बात लागू नहीं होती है। हिंसा अहिंसा की बात चेतन तत्व पे लागू होती है, क्योंकि जड़ में तो अनुभूति नहीं है, तो वो क्या हिंसा होगी और हिंसा कैसे मानी जाए। हिंसा का अर्थ होता है किसी प्राणी को दुख देना, कष्ट देना, वह हिंसा कहलाती। तो हम कष्ट क्या दें, उसमें प्राण ही नहीं है। देखिए कि जो उद्गलों की ताकत होती है उसको हम पर्याप्ति कहते हैं। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, मन प्राप्ति और स्वाचो प्राप्ति, ये सब परमाणु हैं, इसीलिए पर्याप्ति कहलाता है। ये पुद्गलों की शक्ति है जो अलग अलग काम करती है। आहार प्राप्ति है, आहार बनाती है, शरीर प्राप्ति शरीर बनाती है, इंद्रिय प्राप्ति पांचों इंद्रिय बनाती है, और श्वास हम लेते हैं वो श्वासोवास प्राप्ति है, और भाषा के हम परमाणु ग्रहण करते हैं वो भाषा प्राप्ति है, और मन के चतुष्पर्शी प्राणु ग्रहण करते हैं वो हमारी मन प्राप्ति होती है। तो ये पुद्गलों की शक्ति को प्राप्ति कहा जाता है, और चेतना की शक्ति को प्राण कहा जाता है। प्राण 10 तरह के होते हैं, 5 इंद्रियों के प्राण होते हैं, और छठा मनोबल, वचन बल, काया बल और स्वाचोच्छ्वास प्राण और आयुष्य प्राण, 10 प्राण होते हैं। इसमें से 5 इंद्रियों के प्राण होते हैं। मन की जो बल होता है मनोबल कहते हैं, वचन के बल को वचन बल कहते हैं, शरीर के बल को शरीर काया बल कहते हैं, श्वास के जो बल को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और उसके बाद के अंदर जो है आयुष्य प्राण 10वां प्राण होता है। तो आयुष्य का प्राण है, अगर आयुष्य जिंदा है तो ये 9 प्राण भी चले जाए तभी व्यक्ति वह जिंदा रहेगा, और आयुष्य प्राण चला गया और दूसरे जिंदे हैं तो वह व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। मुर्दा और जिंदे की बात है वो आयुष्य के संदर्भ में है। हमने देखा कि लेह वगैरह जो इतने जो कहना चाहिए कि जहाँ पर जो बर्फ़ वगैरह होती है वहाँ 6-6 महीने जो हमारे शहीद लोग होते हैं वो बर्फ़ की शिलाओं में ढके रह जाते हैं, उनका आयुष्य खड़ा रहता है। 6 महीने बाद भी निकाला जाता, उनकी बॉडी को गर्म किया जाता तो वो जिंदे हो जाते हैं, क्योंकि उनका आयुष्य प्राण अभी गया नहीं। कोमा में लोग चले जाते हैं, सांस लेते हैं 5-5, 10-10 साल, उनका आयुष्य प्राण खड़ा रहता है, इस कारण से वो जिंदे रहते हैं। तो आयुष्य प्राण के कारण जो है मनुष्य जिंदा रहता है। तो जड़ और चेतन की बात हो गई। अब हम थोड़ा चेतन पे प्रकाश डालें।
असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और ये चेतना जो है जब ये कर्म रज के साथ मिल जाती है, यानी कार्बन शरीर के साथ में अनादि अनंत काल से ये मिली हुई है, इस कारण से वो कार्बन शरीर हमारा ज्ञान है, इस कारण वे दोनों मिले हुए हैं। ये लंबे समय से जो है मिले हुए होते हैं। और कोई हमको ज्ञानी पुरुष मिल जावे या हमको सद्गुरु मिल जावे तो हमारा अज्ञान मिटा दे, हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हमको राइट बिलीफ दे दे, तो सम्यक दर्शन लगते ही धीरे धीरे हमारा अज्ञान जो है वो समाप्त होने लगता है। और जब अज्ञान संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, यानी कार्बन शरीर है जब जीरो हो जाता है, तब वह आत्मा शुद्ध फॉर्म में आ जाती है, वह मुक्ति की आत्मा बन जाती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो चेतन तत्व है वह इस शरीर में अभी बॉन्डेड है। मैं आपको जो है कुछ उदाहरण के तहत में बताना चाहता हूँ कि मेरे एक हाथ के अंदर वेल फिनिश्ड जो है वो लकड़ी है, और दूसरे हाथ के अंदर मेरे पास में सनमाइका है। तो मैं उस सनमाइका का फर्नीचर बनाना चाहता हूँ, तो लकड़ी के साथ उसको जोड़ने के लिए मुझे फेविकॉल की आवश्यकता होगी। लकड़ी पे फेविकॉल लगाया, फिर इसके ऊपर सनमाइका लगा करके उसके ऊपर भार दे दिया, तो वह सनमाइका कई बरसों बरसों तक जो है फर्नीचर बन जाता है उसका। दोनों को जोड़ा किसने? दोनों को फेविकॉल ने जोड़ा। तो ये अज्ञान रूपी फेविकॉल जड़ और चेतन को जुड़े हुए हैं। हमको हमारा उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता किसके अंदर है कि जड़ और चेतन को अलग करो। अगर पूरा अलग भी नहीं कर सकते तो कम से कम अलग करने की नींव तो लगाओ। उसका नाम सम्यक ज्ञान है, उसका नाम राइट विजन है, उसका नाम है कि राइट बिलीफ है। हमको उस रास्ते पर चलना चाहिए, उसके लिए हमको सनातन सत्य की आवश्यकता होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य जो कुदरत और कुदरती रचना पर आधारित होता है, वो जो है हम उसके सहारे जो है वो चल करके और दोनों को अलग कर सकते हैं। यानी हमारे को उसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो चेतन तत्व की हम बात करें तो चेतन तत्व का प्राधान्य है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि उसकी हाजिरी से सब काम होता है। चेतन नहीं है तो वी आर जीरो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए चेतन तत्व को मैंने एक माना, अब उसके पीछे मैं जीरो जीरो लगाता जाता हूँ। पहला जीरो जो है धन का है, और दूसरा जो जीरो है वह दौलत का है, तीसरा जीरो बैंक बैलेंस का है, चौथा जीरो प्रॉपर्टी का है, पांचवा जीरो संबंधों का है, संपत्ति का है। तो जब ये एक के पीछे जीरो जीरो लगने लग जाते हैं तो वह उसकी संख्या 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना हो जाती है। वैल्यू बढ़ जाती है। किसकी वजह से बढ़ी? आगे एक है। अब मैं उस एक को काट देता हूँ, हटा देता हूँ, तो आप बताइए इतने जीरो लगे हुए हैं, उनकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं, वो बड़ा जीरो हो जाएगा। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि चेतन तत्व की मौजूदगी, चेतन तत्व की हाजिरी, चेतन तत्व की प्रेजेंस से जो है हमारा सब कार्य होता है। तो हमें उस चेतन तत्व को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप आखिर ये बात तो करिए कि हम भव भवांतर के अंदर घूमते रहते हैं। नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन सब में हम घूमते रहते हैं। और घूमते घूमते जो है हम कई कर्मों का बंधन करते हैं। कॉजल बॉडी को बढ़ाते भी हैं, कभी तपस्या करके घटाते भी हैं। लेकिन आखिर हमारा कॉन्क्लूज़न क्या होना चाहिए? आखिर हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए? हमारी फाइनल मंजिल, अंतिम मंजिल क्या होनी चाहिए? वह अंतिम मंजिल है हमारा
मुक्ति की मंजिल होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जो है चक्कर है, ये तो चलता रहेगा चलता रहेगा। वो कोलू के बैल की तरह, कोलू का बैल क्या होता है, उसके आँख के पट्टी बांध दी जाती है, चश्मे लगा दिए जाते हैं, दिखाई नहीं देता है, और वो कोलू के चारों तरफ घूमता रहता है। तो वो तो देखता है मैं चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, 5 किलोमीटर चल गया, 10 किलोमीटर चल गया। जब उसकी आँख खोली जाती है तो उसको मालूम पड़ता कि मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ। तो हमारी भी यही हालत है कि हम अज्ञान के वशीभूत होकर के, अज्ञान रूपी पट्टी बंधी हुई है, ज्ञानावर्णीय कर्म की पट्टी बंधी हुई है, तो हमको ज्ञान नहीं हो पाता है कि क्या हमने कोई तरक्की या ना की। तो ये मनुष्य जीवन ऐसा होता है कि इसके अंदर हमें कुछ लक्ष्य बनाना होता है, क्योंकि मानव के अलावा ये कोई व्यक्ति दूसरा मुक्ति का लक्ष्य नहीं बना सकता। हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय है, जिसको हम काम अर्थ धर्म और मोक्ष कहते हैं। काम और अर्थ है वह हमारे इस सांसारिक जीवन को चलाने के लिए होता है, और धर्म एक ब्रिज है जो हमारी अंतिम मंजिल मुक्ति है उसको ले जाने वाला एक ब्रिज है। यानी धार्मिक क्रिया करना है, वह ब्रिज है। तो उस ब्रिज के जरिए जो है हम मुक्ति को जा सकते हैं। तो मन वचन काया की जितनी शुद्ध प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति है, वो सारा हमारा धर्म है। उस शुद्धि के कारण जो है हमारा जो है वो आत्मा की शुद्धि होती रहती है और हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो भाई और बहनों, मैं उससे भी ऊपर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप मुक्ति में जाने के 2 रास्ते हैं। आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे जाने के लिए अगर आप जो है बहुत वीआईपी व्यक्ति, आप पास में टाइम की कमी है, तो आप क्या करोगे, फ्लाइट पकड़ोगे कि मैं 2 घंटे के अंदर बॉम्बे पहुँच जाऊँ। और एक व्यक्ति होता जिसके पास आराम से जाना चाहता है तो वो लोकल ट्रेन पकड़ करके 24 घंटे के अंदर बॉम्बे पहुंच सकता है। एक तो 2 घंटे में पहुंचा और एक 24 घंटे में पहुंचा। तो आप निर्णय करो, ये निर्णय करने में आप स्वतंत्र हो, क्योंकि जो जड़ तत्व है उस पर कुदरत के कानून लागू होते हैं। जड़ आते ही कुदरत जो है के ताबे आ जाता है और कुदरत उस पर शासन करती है, और कुदरत की चलती है, कुदरत व्यवस्थित शक्ति है। वो कहती है कर्ता मैं हूँ, कर्ता साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है और वही इनको चलाती है। लेकिन जो आत्मा की शक्ति, जिसको लब्धि वीर्य कहते हैं, उस चेतना के मामले में आप स्वतंत्र हो। कैसे स्वतंत्र हो, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी जो है बारिश हो गई है और एक किसान के बड़ा खेत है, वह अब जो उस खेत को जोतना चाहता है, तो वह अपने खरीफ की फसल, जिसके कि खाली बारिश के ऊपर ही फसल होती है, उसको खरीफ की फसल बोला जाता है। तो वह खरीफ की फसल में 2 पोटलियाँ बीजों की बना के ले जाता है। राजस्थान जैसा प्रांत है जिसके अंदर की बाजरा फूड ग्रेन है, तो एक तो बाजरे का बीज की पोटली ले ली और दूसरा उसके सहयोगी जो है मूंग है, मोठ है, ग्वार है, तिल है, ककड़ी है, उसके बीज है वगैरह है, वो सारे मिक्सचर डाला हुआ है। दोनों पोटली लेकर के, हल को लेकर के वह खेत में जा रहा है। अच्छी बारिश हो चुकी है, ज़मीन को समतल कर दिया गया है, अब खाली हल को चलाना है, बीज डालना है। तो वह चिंतन करता जाता है क्या डालूं, लेफ्ट साइड की पोटली डालूं कि राइट की डालूं। तो वो सोचते सोचते अंतिम समय तक भी वो कोई निर्णय नहीं ले पाता है। तो वो जो मिक्सचर वाली पोटली को उसमें डाल देता है और दिन भर के अंदर हल चला के पूरा खेत खड़ देता है। अब वो वापस घर लौटता है तो खेत तो खड़ दिया गया, बीज बो दिया गया है। नाउ यू हैव एंजॉयड द सीड्स, नाउ यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दोज सीड्स। तो आपने तो अपना काम, आपकी स्वतंत्रता समाप्त होगी, आप स्वतंत्र हो गए।
अब वो वापस लौटते वक्त रास्ते में चिंतन करता है कि हमारा फूड ग्रेन 12 महीने चलता है, घर की बाजरी है वो 12 महीने उसके कई तरह के और अन्य अन्य जो है फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, अच्छी होती है, मीठी बाजरी होती है, उसको प्रिजर्व भी किया जा सकता है, तो 12 महीने चलती। मैंने गलती कर दी, पर अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने बीज बो दिया, आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। अब उसके परिणाम आपको मिलेंगे। आपने तो अपना क्वेश्चन पेपर हल करके एग्जामिनर को अपनी कॉपी दे दी। अब एग्जामिनर जैसा रिजल्ट देगा, परिणाम देगा, उसके अनुरूप आपका जीवन होगा। तो इस तरीके से जो है हम चेतना के मामले में फ्री होते हैं, चेतना के मामले में स्वतंत्र होते हैं, जड़ के मामले में स्वतंत्र होते। इसलिए कहा गया है कि ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, तो ये तो अपने ऑटो मोड से चलता है, ये तो मैकेनिकल है, ये तो डिस्चार्ज चल रहा है, प्रतिष्ठित आत्मा का है, तो इसको चलने दो। ये अजर अमर अविनाशी क्या है कि हमारा चेतन तत्व भूत भविष्य वर्तमान में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और एक सामान्य दृष्टिकोण में आपको ये बताता हूँ कि 84 लाख जीवा योनि के जितने भी बर्थ प्लेसेस की असंख्य अनंत आत्माएं हैं, उसका मूल स्वरूप का आत्मा है, वो सब का एक जैसा है, किसी में कोई फर्क नहीं है। वो मात्र जो हमको फर्क दिखाई देता है वो अपने अपने कर्मों का फर्क होता है, कर्मों के भुगतान का फर्क होता है। मूल स्वरूप आत्मा में किसी में कोई फर्क नहीं, वो एज इट इज चलता रहता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं जड़ और चेतन की भेद रेखा के बीच के अंदर है कि दोनों जुड़े हुए हैं पर दोनों अलग अलग है। जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। तो आप इनको अलग अलग मानो और अलग अलग मान करके आप जो है चिंतन करते रहिए और आगे से आगे बढ़ते रहिए। यानी आप जो है आपकी सारी जो है ऊर्जा है, सारी शक्ति है, वो चेतन के साथ लगाइए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आप ये मान के चलिए कि मेरा ये चेतन तत्व है, ये तो जो आज्ञा चक्र है, जो दर्शन केंद्र है, यहाँ पर निवास करता है। और ज्ञानी पुरुष ने जब आपको ज्ञान दे दिया तो ज्ञान दे करके इस आत्मा से जो है एक भाव सत्ता बाहर निकल जाती है। मूल स्वरूप वाली आत्मा अक्रिया है, वह कुछ भी नहीं करती है। जो कुछ भी हमारा पुरुषार्थ होता है, चाहे हमारा रियल पुरुषार्थ है या रिलेटिव पुरुषार्थ है, वह सारा पुरुषार्थ है हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा करती। जैसे जैसे हम प्रतिष्ठा पिछले जन्म में डाल के आते हैं, चार्जिंग करके आते हैं, वो हमारा चार्ज होता है, वो प्रतिष्ठित आत्मा का चार्जिंग पार्ट होता है। और जब हम उस जन्म के अंदर जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो इस जन्म के अंदर वही प्रतिष्ठित आत्मा जो है पुनः हमारी डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बन जाती, जिसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार है। वो हमारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है कि वह डिस्चार्ज हो रही है, लेकिन डिस्चार्ज के साथ साथ में अगर जो भुगतान चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार हो जावे, उसके साथ में जुड़ जावे, उसके साथ संपर्क कर जावे, तो फिर नए कॉजेज पड़ते हैं, यानी नया चार्जिंग हो जाता है। और उसके साथ तन्मयाकार नहीं होते हैं, मान लो सिर्फ वो ज्ञाता दृष्टा रहती है, वो दृष्टि विज्ञान में ही रहती है। ज्ञानी पुरुष को दृष्टि विज्ञान में ही रहना चाहिए, ज्ञाता दृष्टा में ही रहना चाहिए, रहता है। तो नो कॉजेज एट ऑल। व्हेन देयर इज नो कॉजेज एट ऑल मीन्स नो न्यू बर्थ इज देयर। और जो कुछ भी हमारा पिछले जन्म का ये जो बर्फ की सीला रूपी जो है इकट्ठे हुए हैं, हमारे भुगतान के कर्म हैं, ये 2 4 5 भुगतान में पिघल करके और ये समाप्त हो जाएंगे। और फिर हम जो है एकदम से शुद्ध अवस्था के अंदर आ जाएंगे, सब कॉजल बॉडी को समाप्त करके। तो भाई और बहनों, हम आपको जड़ और चेतन के भेद के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों अलग अलग है,
दोनों को अलग अलग मानना चाहिए। और उसके अलावा जो है चेतन तत्व की जानकारी करने के लिए हमारा श्वास आ रहा है तो श्वास को भरते हुए बोलिए मैं, और श्वास को छोड़ते हुए बोलिए शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब हम जो है वो ये भरें श्वास को, पेट फूलना चाहिए, और जब श्वास को निकाला जाए तो पेट सिकुड़ना चाहिए। भरते हुए सांस के साथ के अंदर मैं, निकलते हुए सांस के साथ में शुद्ध आत्मा। और हम यूं भी कह सकते हुए भरते हुए सांस के साथ में मन वचन काया से मुक्त, निकलते हुए सांस के साथ में शुद्ध आत्मा हूं। यानी मन वचन काया तो जड़ है, और जो आपका चेतन तत्व है वो शुद्ध आत्मा है। दोनों साथ रहते हुए भी दोनों को अलग अलग महसूस करना, और मुक्ति में जाने वाला तत्व चेतना है, उसके साथ जुड़े रहना का अर्थ है कि हम मुक्ति की ओर जा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब शाश्वत सुख को प्राप्त करें, सनातन सत्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।